दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में अमेरिका सबसे आगे है और उनके F-35 एयरक्राफ्ट और F-22 एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के मामले में एक बेंचमार्क के तौर पर समझा जाता है और सभी देश जो नए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं वो इन्हीं बेंचमार्क्स को मीट करने की या उनसे बेहतर एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसी एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिनको बहुत सारी कंपनीज रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही हैं और जो कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी भी हैं। F-35 एयरक्राफ्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। हमारे AMCA फाइटर जेट में भी ऐसे सिस्टम्स को लगाया जाएगा जो कि F-35 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए गए सिस्टम्स के साथ कंपेरेबल होंगे या उनसे ज़्यादा बेहतर होंगे और उसके साथ ही हमारे AMCA फाइटर जेट के लिए खास तौर पर बनाए गए कुछ यूनिक सिस्टम्स भी इस एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे कि सेंसर्स के मामले में एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी समझा जाता है जो कि एक एयरक्राफ्ट को 360 कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे AMCA के लिए बहुत काम आएगी और ऐसी टेक्नोलॉजी को हमारा DRDO पहले ही डेवलप कर चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे DRDO द्वारा बनाए गए इस सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करता है। दोस्तों अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट में AN/AAQ-37 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंसर्स के मामले में एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। इस सिस्टम में 6 हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि F-35 एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के ऊपर लगाए गए हैं। इससे इस एयरक्राफ्ट को स्फेरिकल कवरेज मिलती है, यानी कि ये सभी सेंसर्स मिलकर इस एयरक्राफ्ट के आसपास स्फेरिकल सेंसर कवरेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के आसपास सेंसर कवरेज का एक पूरा घेरा पैदा हो जाएगा जिसमें जो भी हरकत होगी उसके बारे में इस एयरक्राफ्ट को पता होगा और इसके पायलट को उसके बारे में इनपुट मिलता रहेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम 3 बेसिक कैटेगरीज के फंक्शन करता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका काम है वो ये है कि ये मिसाइल डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। अगर इसके ऊपर कोई सरफेस टू एयर मिसाइल फायर की जाती है तो इसको उसके लॉन्च के बारे में पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि वो मिसाइल कहाँ से फायर की गई है और उस लॉन्च पॉइंट को डिटेक्ट करने के बाद ये एयरक्राफ्ट उस लॉन्च पैड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और उस मिसाइल से बचने के लिए काउंटर मेजर्स भी कर सकता है। इसके साथ ही ये सिस्टम एयरक्राफ्ट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि एयरक्राफ्ट से निकलने वाली गर्मी का पता लगा लेते हैं जिससे इस एयरक्राफ्ट को सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है और इन एयरक्राफ्ट डिटेक्शन के बाद ये एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और उसके साथ ही ये सिस्टम इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के डिस्प्ले के लिए इमेजरी भी प्रोवाइड करेगा और पायलट को नाइट विजन कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इसके जो 6 सेंसर्स हैं वो इतने ज़्यादा फास्ट काम करते हैं और इतनी अच्छी तरह एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं कि वो इसके आसपास जो सिचुएशनल अवेयरनेस की कवरेज है उसको इतनी अच्छी तरह बनाए रखते हैं कि उसके बीच कोई भी कमी ना रहे। ये सिस्टम बहुत लॉन्ग रेंजेस पर भी काम कर सकता है। इसको 2011 में टेस्ट किया गया था जब इसने 1300 किलोमीटर दूर से ही किसी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्च को डिटेक्ट और ट्रैक किया था और इसके साथ ही इसने बहुत छोटे मल्टीपल रॉकेट्स को ट्रैक करने की और डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर आसान शब्दों में बात करें तो ये सिस्टम एयरक्राफ्ट के पायलट को 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। ऐसा सिस्टम हमारे Su-30M के एयरक्राफ्ट के लिए पहली बार DARE ने डेवलप किया था। ये हमारे DRDO की एक लैब है। इसने हमारे Sukhoi 30M के एयरक्राफ्ट के लिए एक ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम बनाया था। इस सिस्टम में भी 6 सेंसर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी जानकारी है कि ये अमेरिका द्वारा बनाए गए डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम के जैसे ही काम करते हैं। हमारे Sukhoi 30M के एयरक्राफ्ट के लिए ये सिस्टम बनाया गया था। 2004 में इस सिस्टम की डेवलपमेंट को क्लियर कर दिया गया था। पहले प्लान ये था कि हमारी एयरफोर्स के तकरीबन 100 एयरक्राफ्ट में को इंस्टॉल किया जाना है। इसको बनाने के लिए इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उनकी एलिज़रा कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट शुरू की गई थी। इस सिस्टम में इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट सेंसर्स लगे हुए हैं। शुरुआत में इस सिस्टम में भी Sukhoi 30M के एयरक्राफ्ट 6 सेंसर्स को इंस्टॉल किया जाना था जैसे कि अमेरिकन सिस्टम में है,
लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि जो सेंसर्स इस सिस्टम में बनाए गए थे, जो कि इंफ्रारेड सेंसर्स थे, वो ज़्यादा हैवी थे और डायमेंशन में बड़े थे। और इसके बाद 2009 में ऐसा बताया गया था कि अगर इन सिस्टम्स को सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट के साथ फिट किया जाता है तो ये सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट की फ़्लाइट एनवलप को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। इसके बाद जो इजरायली कंपनी एलिजा हमारे साथ मिलकर काम कर रही थी, उन्होंने ये बताया कि इसके वेट को कम नहीं किया जा सकता है। इसके कारण सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट के साथ इसकी इंस्टॉलेशन को क्लियर नहीं किया गया। इसके बाद ऐसा बताया गया था कि इस सिस्टम में 6 सेंसर्स की बजाय 4 सेंसर्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट के साथ इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन तब भी ऐसा बताया गया था कि अगर इसमें 4 सेंसर्स को भी इंस्टॉल कर दिया जाता है तो फिर भी सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट के एंगल ऑफ अटैक में 50 डिग्रीज की रिडक्शन हो जाएगी। हमारे सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट की 90 डिग्रीज की एंगल ऑफ अटैक की कैपेबिलिटी है, जिसमें 50 डिग्रीज की रिडक्शन आ जाएगी। इसके बाद DARE ने सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी सुखोई के साथ कंसल्ट किया था, जिन्होंने ये भी बताया था कि अगर ऐसे सेंसर आप एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाते हैं तो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, और जहां पर DARE इन सेंसर्स को लगाना चाहता है वो सब ऑप्टिमल लोकेशंस हैं। इसके बाद सुखोई ने इसकी इंस्टॉलेशन को क्लियर नहीं किया था, लेकिन इसके बाद ऐसी खबर आई थी कि इनमें से कम 2 सेंसर्स को सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट के साथ इस्तेमाल कर दिया गया है। लेकिन जो हमारा तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्का और MCA फाइटर जेट होगा, उनके साथ ये लिमिटेशन नहीं होगी, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट हम पूरे बेस से ही खुद डिज़ाइन कर रहे हैं और हमें ये पता है कि हमने इसमें कौन से सेंसर्स लगाने हैं और कौन से सिस्टम्स लगाने हैं, जिसके कारण हम इसके डिज़ाइन को अपने सेंसर्स के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और हमारे एयरक्राफ्ट की फ़्लाइट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर हमारे सेंसर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यही कारण है कि ये सेंसर्स हमारे देश में खुद बनाए गए फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हमारे एयरक्राफ्ट को 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।